हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लोशो ग्रिड एंड एरोस के बारे में। तो कुछ इसके अंदर प्लेन्स होते हैं जिसको हम एरो बोलते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं ये आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ स्पेसिफिक एरोज होते हैं जो कि जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। सो बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लोशो ग्रिड ये एक चार्ट होता है इसमें कि 492 357 816 ये नंबर फिक्स होते हैं जिसको लोशो ग्रिड चार्ट बोलते हैं। और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर 258 ये मिसिंग है, मतलब अगर ये एरो ऑफ जिसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, ये अगर मिसिंग होता है तो इसका मतलब होता है दिस एरो इंडिकेट्स मैनी सेटबैक्स एंड फ्रस्ट्रेशन। तो ये काफ़ी जो है सेटबैक और फ्रस्ट्रेशन को इंडिकेट करता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 और 5 8 नहीं आ रहे हैं तो ये आपका एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। अगर 458 आपकी डेट ऑफ 456 आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहे हैं जिसको बोलते हैं एरो ऑफ सस्पिशन, दिस एरो इंडिकेट्स पीपल हु आर सस्पिशियस क्लिनिकल एंड मूडी। तो ये इसको इंडिकेट करता है। अगर 456 आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं आ रहे हैं और आपका ये एरो नहीं बन रहा है, तो अगर मिसिंग है पूरा एरो, तो उसका मतलब है कि दिस एरो इंडिकेट्स पीपल हु आर सस्पिशियस क्लिनिकल एंड मूडी। एरो ऑफ लोनलीनेस, अगर किसी का 357 मिसिंग है, डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहा है, तो दिस इंडिकेट्स लैक ऑफ फीलिंग, दे यूजुअली सफ़र इनॉर्मसली फ्रॉम लोनलीनेस इन ओल्ड एज। तो ये कुछ इसमें प्रॉब्लम आती है बाद में जाके, तो ये एरो ऑफ लोनलीनेस रहता है। एरो ऑफ एपैथी जो है वो अगर 276 नंबर किसी का मिसिंग है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो उसको बोलते हैं एरो ऑफ एपैथी। दिस एरो इंडिकेट्स लैक ऑफ मोटिवेशन एंड फेल टू ग्रास्प अपॉर्चुनिटीज इवन व्हेन दे आर फ्रीली हैंडेड ओवर टू देम, दे फ्राइटन टू टेक रिस्क। तो ये जो है अगर 276 मिसिंग होता है, पूरा पूरा एरो मिसिंग होता है, तो ये एक एरो ऑफ एपैथिक रहता है। और जैसे मैंने बताया कि इसमें लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं और रिस्क टेकिंग नहीं ले पाते हैं, रिस्क टेकिंग नहीं होते हैं। एरो ऑफ कन्फ्यूजन, ये 438 से बनता है। अगर 438 पूरा एरो मिसिंग है, डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहा है, तो पीपल विद दिस एरो आर नॉट लॉजिकल, मैथोडिकल और ऑर्गेनाइज, दे लिव फ्रॉम डे टू डे, सेल्डम मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो ये जो है डे टू डे बेसिस पे काम करते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बना सकते हैं, तो ये हमें देखना पड़ता है। एरो ऑफ लॉसेज, अगर 816 मिसिंग है किसी का, पूरा एरो मिसिंग है, पीपल विद दिस एरो विल ट्राई मेकिंग मनी बाई इन गेट रिच मेकिंग मनी स्कीम, दे कॉन्स्टेंटली फेल्ड इन दिस एंड विल रियलाइज आफ्टर मिडिल एज। तो ये मनी मेकिंग स्कीम में काफ़ी करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं जल्दी रिच होने के चक्कर में, लेकिन हमेशा ये फेल होते जाते हैं और मिडिल एज में जाकर उनको रियलाइज़ होता है। एरो ऑफ इनडिसीजन, दिस एरो अगर 951 किसी का मिसिंग होता है पूरा एरो, तो उसको बोलते हैं कि नो वन हैज़ दिस एरो फॉर लास्ट 1000 ईयर्स। ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं होता है, 1000 ईयर्स में नहीं पॉसिबल है। दिस पीपल हैव अ डेस्परेट डिज़ायर टू बी एक्सेप्टेड एंड लाइक्ड, दे विल फाइंड एक्सट्रीमली हार्ड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट दे बिलीव इन। तो ये जो है इनको काफ़ी डिज़ायर होती है एक्सेप्टेड लाइफ होने के लिए, लेकिन इनको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप बिलीव करने के लिए। अगर ये मिसिंग है एरो 492, दिस इज द एरो ऑफ पुअर मेमोरी, पीपल विद दिस विद एरो स्टार्ट आउट इन लाइफ विद स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज एंड ग्रेजुअली वीकन एज अ पर्सन मैच्योर। तो अगर 492 अगर आपका मिसिंग है, तो ऐसे लोगों का जो है एरो मतलब इसमें एरो स्टार्ट आउट इन लाइफ विद स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़। तो स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज उनके अंदर होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वीक होती जाती हैं। तो ये कुछ एरोज जो मैंने बताए आपको, ये जैसे कि मैंने बताया कि एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एरो ऑफ सस्पिशन, एरो ऑफ लोनलीनेस, एरो ऑफ एपैथी, एरो ऑफ कन्फ्यूजन, एरो ऑफ लॉसेस और लास्ट में एरो ऑफ इंडिसीजन।
तो ये कुछ एरोस हैं। एरो ऑफ पुअर मेमोरी भी एक एरो है। ये मेरा आज बताने का पर्पज़ था कि कैसे ये मिसिंग होने पे काम करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।